Hello everyone. Today we will discuss about structure of liver. ये आप डायग्राम देख सकते हैं लिवर का। इसका अग्र भाग दिखाई दे रहा है और पश्च भाग दिखाई दे रहा है, एंटीरियर व्यू एंड पोस्टीरियर व्यू। लिवर या यकृत मानव शरीर में पेट के दाईं और ऊपरी हिस्से में स्थित होता है, जो कि मानव डायफ्राम के ठीक नीचे होता है। यकृत लाल भूरे रंग का होता है और आमतौर पर यकृत को महसूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पसली पिंजरे द्वारा संरक्षित रहता है, अर्थात इसके ऊपर पसलियां होती हैं या ये पसलियों से ढका रहता है। तो रिब केज द्वारा संरक्षित होने के कारण इसे महसूस करना मुश्किल होता है। यकृत मानव शरीर के अनेक प्रकार के आवश्यक कार्यों के लिए एक आवश्यक अंग है, जिनमें प्रोटीन निर्माण, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण, ग्लाइकोजन संश्लेषण और पित्त का उत्पादन कार्य सम्मिलित हैं। देखा जाए तो यकृत एक बहुत बड़ा अंग है हमारे शरीर का। एक वयस्क शरीर का ये 1/50वां भाग होता है, लेकिन बच्चों में इसका आकार बड़ा होता है उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। उनके लिवर का आकार उनके शारीरिक भार का 1/20वां भाग होता है। तो हम कह सकते हैं कि यकृत हमारे शरीर की अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होने के साथ-साथ ये एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विटामिन्स को संग्रहित करके रखती है, महत्वपूर्ण खनिज लवणों को संग्रहित करके रखती है, ग्लाइकोजन को संग्रहित करके रखती है, पित्त का निर्माण करती है और फिर इसे पित्ताशय तक भेजती है, और पित्त से ही या बाइल से ही वसा का पाचन संभव है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जो कि शरीर के सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नियमन के लिए उत्तरदायी है। और अगर इसकी संरचना में या इसकी कार्यप्रणाली में कोई विकार आते हैं, तो वो गंभीर रोगों का कारण हो सकते हैं, जैसे कि सिरोसिस ऑफ लिवर एक ऐसी डिजीज़ है जिससे कि डेथ हो जाती है, ख़ास करके क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में, जो कि लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करते हैं। उनका लिवर खराब हो जाता है और उसके कारण, सिरोसिस के कारण, उनकी डेथ हो जाती है। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें लिवर की, तो ये एक शंकु के आकार का होता है, जिसके 2 मुख्य भाग या लोब होते हैं, जिसे कि खंड कहते हैं। दायां खंड दिखाई दे रहा है, ये बायां खंड, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। प्रत्येक लोब 8 खंड में विभाजित होता है। प्रत्येक खंड में लगभग 1000 छोटे लोब या लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स नलिकाओं या एक छोटी ट्यूब से जुड़े होते हैं। ये नलिकाएं पित्त को पित्ताशय और छोटी आंत में ले जाती हैं। तो एक छोटे-छोटे खंडों से मिलके बना हुआ है लिवर। बड़े 2 खंड होते हैं, जो कि इसमें दिखाई दे रहे हैं। शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में यकृत में से अधिकांश रक्त प्रवाह होता है। इसमें ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा होता है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है। शरीर की रक्त आपूर्ति का लगभग 13% यकृत में रक्त पाया जाता है। तो 13% जो ब्लड सर्कुलेशन है वो लिवर में होता है। अब अगर हम इसके कार्य देखें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, इसलिए शरीर का बहुत प्रमुख अंग है ये। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में पहुंचते हैं, उनका डिटॉक्सिफिकेशन करता है, विष रहित बनाता है उन्हें। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए उत्तरदायी है, हार्मोन्स के रेगुलेशन के लिए उत्तरदायी है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, पाचन के लिए उत्तरदायी है। लिवर डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और लाल रक्त कोशिकाओं के अपघटन आदि से भी इसकी विशेष भूमिका है, क्योंकि लाल रक्त कणिकाएं 120 दिनों बाद मृत हो जाती हैं। इसके फंक्शंस को डिटेल में पढ़ने से पहले हम इसकी संरचना के बारे में देखें, तो ये आपको, अगर हम इसकी संरचना देखें, पृष्ठ भाग में आप देख सकते हैं हेपेटिक शिरा दिखाई दे रही है। ये इसका पोस्टीरियर व्यू है, पश्च भाग है। यहाँ पे काउडेट प्रोसेस दिखाई दे रहा है, इसको काउडेट प्रवर्ध कहते हैं।
ये दायाँ तिकोना स्नायु है, इसमें विभिन्न प्रकार के स्नायु उपस्थित होंगे, ये दायाँ तिकोना स्नायु है। ये जो खंड है नीचे की तरफ उसे क्वाड्रेट खंड कहते हैं। ये जो ऊपर की तरफ खंड है उसे काउडेट प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ पे पोर्टल शिरा दिखाई दे रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण शिरा है। यहाँ पे धमनी दिखाई दे रही है, ये हेपेटिक धमनी जो कि महाधमनी की एक शाखा है जो कि शुद्ध रक्त को यकृत तक पहुँचाती है। पित्त नलिका दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये पित्ताशय दिखाई दे रहा है। लिगामेंट्स यहाँ पे टीरीज़ लिगामेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये टीरीज़ स्नायु दरार जो फिशर है टीरीज़ लिगामेंट का वो दिखाई दे रहा है, जहाँ से रक्तवाहिनियाँ प्रवेश करती हैं। यहाँ बायाँ तिकोना स्नायु दिखाई दे रहा है। ये काउडेट खंड है इसका। तो ये इस पिछला भाग है। आगे से यकृत ऐसा दिखाई देता है जिसमें दायाँ खंड और बायाँ खंड दिखाई दे रहा है और स्नायु दिखाई दे रहा है फैल्सिफॉर्म स्नायु। तो विभिन्न प्रकार के लिगामेंट्स यकृत की संरचना में उपस्थित होते हैं। यकृत में जो रक्त परिसंचरण की दोहरी व्यवस्था होती है, मीन्स इसमें शुद्ध रक्त पहुंचाएगी महाधमनी की शाखा, अशुद्ध रक्त लेगी हेपेटिक शिरा जिसे यकृतीय शिरा कहते हैं, जो कि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इंफीरियर वेना केवा अधो महाशिरा, जो कि यकृत के अशुद्ध रक्त को एकत्रित करती है और फिर हृदय के दाएं आलिंद में ये खुलेगी और सारा अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाएगी, जहाँ पे कि रक्त फिल्टर होता है। तो ये आप यकृत की संरचना को समझ सकते हैं। अगर और एक इजी डायग्राम हम देखें, ये बहुत क्लियर डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं दाईं व बाईं हेपेटिक नलिकाएं दिखाई दे रही हैं, सिस्टिक नलिका दिखाई दे रही है जो कि पित्ताशय से जुड़ी हुई है। आगे आपको पित्ताशय नलिका दिखाई दे रही है जो कि छोटी आंत के पहले भाग पक्वाशय में खुलेगी। अब सबको पता है जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत का सबसे पहला भाग क्या है? पक्वाशय। जैसे ही भोजन पक्वाशय में पहुंचता है पित्ताशय संकुचित होता है और पित्त नलिका द्वारा पित्त कहाँ पे पहुंच जाएगा? पक्वाशय में, और ये भोजन को के अम्लीय माध्यम को उदासीन बनाएगा क्योंकि पित्त रस क्षारीय होता है। यहाँ पे अग्नाशय दिखाई दे रहा है आपको, अग्नाशय के विभिन्न भाग दिखाई दे रहे हैं। लास्ट भाग अग्नाशय पुच्छ कहलाता है जिसे टेल ऑफ पैंक्रियाज कहते हैं। बीच वाला भाग बॉडी ऑफ पैंक्रियाज कहलाता है। सबसे अग्र भाग ये अग्नाशय शीर्ष या हेड ऑफ पैंक्रियाज कहलाता है। यहाँ पे अग्नाशय नलिका दिखाई दे रही है, दिस वन। अग्नाशय नलिका और पित्त नलिका दोनों ही पक्वाशय में या छोटी आंत के पहले भाग में खुलती हैं। ये स्थान है जहाँ पे जिसको कहते हैं ड्यूडेनल पेपिला। ये दो भाग है, सूक्ष्म पक्वाशय पेपिला और मुख्य पक्वाशय पेपिला, जहाँ पे कि दोनों नलिकाएं खुलती हैं, पित्त नलिका और अग्नाशय नलिका। यहाँ पित्ताशय दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रक्चर है लिवर की। ये तीनों ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, अग्नाशय, पित्ताशय और यकृत, क्योंकि भोजन के पाचन के लिए इन तीनों से निकलने वाले जूसेस भोजन का पाचन करते हैं और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को उनकी सरलतम इकाइयों में परिवर्तित करते हैं। ये रक्त परिसंचरण दिखाई दे रहा है यकृत में, हेपेटिक शिरा दिखाई दे रही है जो कि ऑब्वियसली शिराएं क्या है, अशुद्ध रक्त को अधो महाशिरा में भेजेंगी। यकृत दिखाई दे रहा है। पोर्टल शिरा जो कि आंत से पोषक तत्व युक्त रक्त को लिवर तक लाती है। जब हम भोजन कर लेते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा पोषक तत्व आंत में अवशोषण के पश्चात एकत्रित हो जाते हैं, तो वो पोर्टल शिरा द्वारा ही यकृत तक पहुंचते हैं। हेपेटिक धमनी दिखाई दे रही है जो कि शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को यकृत की कोशिकाओं तक पहुंचाएगी। ये पित्त नलिका दिखाई दे रही है जो कि छोटी आंत में खुलेगी, और ये गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है। और ये पित्त नलिका का ये भाग सिस्टिक नलिका कहलाएगा जो कि पीछे हमने डायग्राम में देखा है। ये आप इजी डायग्राम है बिल्कुल, जिसमें आप
दायाँ खंड देख सकते हैं, बायाँ खंड देख सकते हैं। ये डायग्राम लिवर के स्नायु को दिखा रहा है, लिगामेंट्स को दिखा रहा है। लिगामेंट्स एक प्रकार की मांसपेशियाँ हैं। ये कोरोनरी स्नायु है, ये फैल्सिफॉर्म स्नायु है जो कि 2 खंडों को बीच में उपस्थित है। ये टीरीज़ स्नायु है और यहाँ पे पीछे की तरफ छोटी-सा जो बिंदुनुमा संरचना है ग्रीन कलर की, वो पित्ताशय है। ये डायग्राम आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये डायग्राम आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, जिसमें कि आप जो आपने पीछे पढ़ा है उसको आप लेबल कर सकें। आप इस डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आपको लेबल करना है स्क्रीनशॉट लेके कि ये कौन-कौन से अंग हैं और इनका क्या-क्या कार्य है। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप ये 2 या 3 डायग्राम्स को खुद हिंदी में लेबल कर लेंगे, तो आप आसानी से यकृत की संरचना को लिख सकते हैं। ये एक और डायग्राम है, आप इसका उम, स्क्रीनशॉट लेके आपको होमवर्क है आपका, इसको आपको लेबल करना है हिंदी में। और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में करना चाहते हैं या जो इंग्लिश मीडियम के हैं, वो इसे इंग्लिश में लेबल कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर लिवर के फंक्शंस की, क्योंकि लिवर हमारे शरीर की एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है, तो हम इसके कार्यों के बारे में बात करते हैं। लिवर के कार्य में सबसे पहले पाचन तंत्र से आने वाले रक्त को शुद्ध कर शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है। जो शरीर द्वारा ग्रहण किए गए टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, विषाक्त पदार्थ हैं, उन्हें डिटॉक्सिफाई करता है या हानि रहित करता है या विष रहित करता है। रक्त का थक्का बनाने और अन्य कार्यों के लिए प्रोटीन संश्लेषित करता है। जितने भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं लिवर में बनते हैं। शरीर में प्रोटीन उपापचन के बाद अमोनिया अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होती है, जिससे लिवर द्वारा यूरिया में परिवर्तित करके हानि रहित बनाया जाता है। मीन्स यूरिया साइकिल लिवर में होता है। यूरिया बनता है 1 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु से और 2 अमोनिया के अणु से। तो ये यूरिया के स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, यूरिया, ये लिवर में बनता है। ग्लाइकोजन सभी को पता है एनिमल स्टार्च है। जो भी हम अतिरिक्त ग्लूकोज लेते हैं वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है, तो इसका कार्य लिवर करता है। ग्लाइकोजन को यकृत और मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऊर्जा भंडारण के रूप में संग्रहित किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के निर्माण में यकृत की महत्वपूर्ण भूमिका है। शरीर में इंसुलिन और अन्य हार्मोन्स को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। लिवर विटामिन और खनिजों को संग्रहित करने तथा शरीर को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इन विटामिन्स और खनिज लवणों में सम्मिलित हैं विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई इत्यादि। लिवर सेवन किए गए आहार में से वसा को अलग करने में मदद करता है। ये वसा को संग्रहित करने या वसा को ऊर्जा के रूप में मुक्त करने का कार्य भी करता है। यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडीज का निर्माण भी होता है। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, अगर कोई भी लिवर डिजीज है तो हम कैसे पहचानेंगे? पेट दर्द हो सकता है, पेट में सूजन हो सकती है जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। रक्त का थक्का न जमना या ब्लीडिंग हो सकती है इंटरनल, कमजोरी और थकान महसूस होना, वेट लॉस, सांस लेने में असुविधा, भूख में कमी आना। सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ना लगना, एनोरेक्सिया। नोजिया, वॉमिटिंग, जी मिचलाना, उल्टी आना, त्वचा और आंखों का पीला दिखाई देना, और यूरिन का डार्क येलो कलर का हो जाना। तो ये इसके इनिशियल सिम्टम्स है अगर लिवर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। और लिवर की बहुत सारे डिजीजेस हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जैसे हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, जिस पहले भी हमने बात की थी, अल्कोहलिक्स में लिवर सिरोसिस हो जाता है, लिवर कैंसर है, लिवर फेलियर है, एसाइटिस है, पेट में बहुत अधिक पानी संग्रहित हो जाता है, गॉल स्टोन्स हैं, पित्ताशय में पथरी हो जाती है,
इसके अलावा फैटी लिवर एक बहुत कॉमन डिज़ीज़ है, जो कि या तो अल्कोहलिक्स में या कुपोषण के कारण हो सकती है, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन में। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो सकता है और बहुत सारे लिवर डिसऑर्डर्स हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको जो अनलेबल्ड डायग्राम दिए गए हैं, उसको आपको लेबल करना है हिंदी में। जो भी आपको लैंग्वेज पे आपकी कमांड है, आप हिंदी में भी कर सकते हैं और आप इंग्लिश में भी उसके बारे में लिख सकते हैं। आपको इसी डायग्राम में ही लिखना है कि ये क्या कार्य करती है, एक सिंगल लाइन में आप इसको लिख सकते हैं। और ये जनरली एग्ज़ाम में यकृत की संरचना पूछी जाती है। इस पे बड़ा क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी लिवर पे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इस डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाना है और ये वेल लेबल्ड डायग्राम है। अगर आप ऐसा एग्ज़ाम में डायग्राम बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। थैंक यू।